हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। जैसे समूह हमारे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है आपका। आप लोग सभी लोग पूछते हैं ना क्या ये दीदी आप किस में काम करती हो। हम समूह से NRLM से जुड़े हुए हैं, उसी के बारे में सर कुछ बताएंगे आप लोगों को। आप लोग देखना, हमारे ब्लॉग में बने रहना, ठीक है। ये सारी दीदियाँ भी हैं, ट्रेनिंग हो रही है बकेवर इटावा में। ये देखो बहुत काफ़ी महिलाएँ यहाँ पे, ये देखो। पूरा ब्लॉग देखना, समूह के बारे में पूरी जानकारी दी गई है इसमें, आप लोग देखते रहना, ठीक है। ये हमारे सर हैं। अच्छा सुनो, अब समूह बनता है, समूह बनता सदस्यों, समूह किससे बनता है? सदस्यों से। और ग्राम संगठन किससे बनता है? समूह से। अब बनेगा CLF। हमारा CLF किससे बनता है? ग्राम संगठन से। किससे बनेगा? ग्राम संगठन से। कम से कम ग्राम संगठन 5 से लेकर के 30, 35, 40, 50 भी हो सकते हैं, क्योंकि एक विकास खंड को कितने भागों में बांटा जाता है वो जानता है? 4 भागों में। एक ब्लॉक में कितने CLF बनते हैं? 4 CLF जी। उन 4 CLF में हमारी पंचायतों के हिसाब से, कभी कभी गाँव के हिसाब से, एक गांव में यदि 5 से 6 समूह हो गए वही ग्राम संगठन बन जाता है जी, बनता तो हमारे ग्राम संगठन की संख्या घटती या बढ़ती रहती। जैसे आपका ग्राम संगठन 32 ग्राम संगठनों से बना CLF जी। अब इसमें और भी जुड़ सकते, हो सकता 35 हो जाए, 40 भी हो जाए जी, ठीक है। तो अब देखिए हमारे CLF की जीबी, किसकी जीबी? CLF की जीबी किससे बनती है? CLF की जीबी बनेगी ग्राम संगठन के EC मेंबरों से। किससे बनेगी? EC मेंबर, ग्राम संगठन के EC मेंबर। अब हमने मान लिया हमारे ग्राम संगठन है 32। कितने ग्राम संगठन है? 32। तो हमारे ग्राम संगठन के EC सदस्य कितने हुए? 96। कितने हुए? 96 लोग हो गए जी। क्या ग्राम संगठन के 96 हो गए? 32। ग्राम संगठन की बात करिए। अच्छा, ग्राम संगठन 5 है। कितने हमारे ग्राम संगठन है ना? एक ग्राम संगठन है, हाँ है ना जी। ग्राम संगठन की EC, एक ग्राम संगठन की EC में कितने लोग आए थे? 21 आए थे जी। ये बात सही बात है। और हमारे पास ग्राम संगठन कितने हैं? 32। सिंचाई बात मेरी समझ जी। तो हम अब यहाँ पे अभी बैठाला, जैसे हमारा उजाला यहाँ लिख देंगे BO। क्या लिख दिया? BO। अब ये वाली EC जो हमारी किसकी EC बनी थी? ग्राम संगठन की EC बनी थी। वो सभी सदस्य कहाँ आ जाएंगे? CLF की जीबी में। किसमें आएंगे? CLF की जीबी में। CLF की जीबी में उनको इसी तरह बिठा लेंगे। एक लाइन में 21 लोग बिठा लिए। ये बात समझ में आ रही मेरी बात जी? मतलब उजाला BO हो गया, यहाँ दूसरा नाम लिख दो नारी शक्ति BO, ढेर सारे नाम है हाँ जी। इस तरह से हमने 32 ग्राम संगठनों को इस तरह बिठाला, तो ये हमारी आम सभा की बैठक हो जाएगी। 32 ग्राम संगठन में कितनी जीबी की संख्या होगी बताएं जरा? कितनी संख्या, क्या बताए? किसको कितनी संख्या हो जाएगी? 21 में 32 का गुणा किया 72। ये हमारी क्या हो गई? CLF की। क्लियर बात समझ में आ गई? CLF की जीबी कहां से बन गई? ग्राम संगठन की EC से। किससे बनी? ग्राम संगठन की EC से हमारी बन गई CLF की जीबी। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई जी। अब हमें जीबी के बाद केवल चाय पीएंगे। अब जीबी के बाद हम क्या बनाएंगे? जीबी के बाद CLF की EC, मतलब एजुकेटिव कमेटी, कार्यकारी समिति। तो यहां से एक से कितने लोग आएंगे?
एक ग्राम संगठन से कितने लोग लिए? 3 जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जी। अब हमारे ग्राम संगठन कितने हैं? 32 3 लोग के हिसाब से कितने आ गए? 96 यहाँ पर आए सीता 96 सीता आ गई बात समझ में? यहाँ पर आ गए 96 लोग हो गए हमारे ईसी सदस्य। कौन हो गए? ईसी सदस्य। ईसी सदस्य। अब उन्हीं ईसी में से इनको 2 जगह बांटेंगे। 5 होंगे हमारे पदाधिकारी। क्या होंगे? पदाधिकारी। जो बात जानो उसे तो कम से कम बोल दिया करो। सही। पड़ोसी के चक्कर मत रहो, पड़ोसी बोलेगा। 5 हो गए हमारे पदाधिकारी। अब कितने बचे? 91 लोगों को हम बनाएंगे उप समितियां। क्या बनाएंगे? उप समितियां। उप समितियां कम से कम 5 होंगी जी। और आवश्यकता अनुसार घटाई जाएं बढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है। और इनका भी चुनाव वही विधि अपनाएंगे। ओबी मेंबरों का अध्यक्ष की लाइन 1 लगाएंगे। तो एक लाइन में कितने अध्यक्ष खड़े हो जाएंगे जरा बताए कोई? बिल्कुल 32 ग्राम संगठन है तो कितने अध्यक्ष हो गए? 32 सचिव कितने हो गए? 32 कोषाध्यक्ष कितने हो गए? 32 ठीक जी। ये ओबी बनने के बाद समितियां बनके इस तरह से हमारा CLF का गठन होता है। ठीक वही हमारा जुड़ा होगा। उन्हीं सब जुड़े जितने समूह जुड़े हुए होते हैं सभी समूहों को मिलाकर होने वाली सभा को ग्राम संगठन की आम सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि आपसे कहा जाए ग्राम संगठन की आम सभा क्या होती है तो क्या बताओगे? ग्राम संगठन में जुड़े अच्छा सभी एक साथ बोले हमारे साथ। ग्राम संगठन में जुड़े सभी समूहों के सभी सदस्यों के द्वारा होने वाली सभा को ग्राम संगठन की आम सभा कहते हैं। इसको शॉर्ट में कह देते हैं जीबी या जनरल बॉडी। क्या कह देते हैं? ठीक है हमारी बन गई ग्राम संगठन की जीबी। ठीक अब जीबी के बाद ईसी किससे बनती है? ईसी का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव कमेटी। क्या होती है? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कार्यकारिणी समिति। कैसे बनती है? समूहों के हमने पदाधिकारी कितने बनाए थे? 3 प्रत्येक समूह के 3 पदाधिकारी लेंगे और इसी में हम इनको यू आकार में इस तरह से बिठा लेंगे। तो हमने यहाँ 7 समूह का ग्राम संगठन बना रहे हैं। कितने समूह का बना रहे हैं? 7। और ग्राम संगठन बनता है कितने समूहों से? कम से कम 5 से 15 से अधिक 15 समूहों से। अब 5 का बनाया हमने, मान लिया एक समूह में कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य। तो 7 समूहों में कितने सदस्य हो गए? 1 से 5 सदस्य की हमारी जीबी हो गई। अब इनमें से हमने 3 सदस्य लेके क्या बनाए? एक समूह से कितने लोग गए? कितने गए? 3। तो 21 समूह की हमारी क्या बन गई? ईसी। ठीक है। अब ईसी को 2 पार्टों में बांटा जाता है। ईसी के कितने भाग होंगे? 2। एक तो 5 ओबी मेंबर बनाएंगे यानी 5 पदाधिकारी बनाएंगे और जो शेष बच गए उनमें से बनाएंगे उप समितियां। क्या बनाएंगे? उप समितियां कम से कम 5 होंगी और आवश्यकता पड़ने पर इनको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है। अब जब हमारी उप समितियां ये बन गए, जब अब ओबी का हम चयन कैसे करेंगे? अध्यक्ष को अध्यक्ष की लाइन में खड़ा कर लेंगे, सचिव को सचिव, कोषाध्यक्ष को कोषाध्यक्ष की लाइन में, 3 लाइनों में खड़ा करके और शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले SC ST को वरीयता देंगे। किसको देंगे? SC ST को, फिर OBC और उसके बाद जनरल। ठीक है। और ये हम ध्यान रखेंगे कि हर समूह से एक प्रतिनिधि आ जाए। ठीक है। यदि ओबी मेंबर में सभी नहीं हो पाते हैं तो सभी समूहों के लोगों को उप समितियों में, एक मिनट भैया,
उप समितियों में मौका। ठीक इस तरह से हमारा ग्राम संगठन का गठन होता है। ठीक, समीक्षा और चर्चा क्या होगी? इसी वन में क्या होगा? हमसे बोलिए तेज। निर्णय, समीक्षा और निर्णय क्या होता है? निर्णय कितने लोग जानते हैं? निर्णय यानी निर्णय का मतलब हमने कुछ निर्णय ले लिया है, हमने मान लो सबने मिलकर किया कि हम कमलेश को अब अध्यक्ष पद पे नहीं रहने देंगे। निर्णय ही तो है जी। या मुझे ये वाला काम नया करना है, आपका निर्णय लेने फिर इसको जीबी में तुम्हें पास करवाना पड़ेगा। निर्णय। समीक्षा क्या होती है? समीक्षा का मतलब ये होता है इस बैठक में किसी को काम दिया कि दीदी आपको ये काम करके लाना, जैसे हमने कल कहा था चार्ट पेपर बना के लाओगे जी। ठीक है, अब हम यदि आप सुबह ये न पूछते क्या भाई आप लोग बना के लाए या नहीं लाए, तो हमने समीक्षा नहीं की। सही बात है जी। आप जिसको जो काम दो उससे पूछिए जरूर, आपकी ड्यूटी है, कोई दूसरा नहीं आएगा पूछने। ठीक, और फिर चर्चा। समीक्षा करने के बाद फिर सबसे चर्चा करिए, चर्चा के बिंदु बनाइए। बैठक में एजेंडा होता है, चर्चा की बिंदु सामाजिक चर्चा हो सकती है, स्वास्थ्य चर्चा हो सकती है, ढेर सारे गांवों में मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर हम चर्चाएं करेंगे। और जो भी चर्चा हम लोगों के बीच होगी सारी की सारी नोटबुक पर मतलब कार्रवाई पुस्तिका पर लिखी जाएगी। इस तरह से EC 1 में ये होगा और EC 2 में होगा वित्तीय लेन देन या वित्तीय चर्चा। केवल वित्तीय का मतलब रुपया पैसा जी, का मतलब रुपए पैसे की चर्चा केवल हो। अब आपको ये बैठक करनी होगी सीता अध्यक्ष जी। EC 1 बैठक होगी आपकी, जैसे मान लो EC 1 हो रही है 1 तारीख को। कितनी तारीख को हो रही है? 1 तारीख को। तो EC 2 की बैठक इसमें 15 को कितने को हो गई? 15। हर हाल में 16 करनी पड़ेगी। और EC 1 हो रही 2 तारीख को, तो EC 2 17। समझ में आ गई? आपको 15 दिन के अंतराल में बैठक करनी पड़ेगी। 2 बैठकें आपको CLF में करनी होती है गोलाकार में। भगवान ने मुंह क्यों दिया है? गोलाकार होती है। और ग्राम संगठन की क्यू आकार में, और CLF की लगभग मिलती जुलती ही है। सबसे पहले सबसे बीचों बीच में यहाँ पर हमारे बैठेंगे अध्यक्ष। कौन बैठेंगे? अध्यक्ष। बैठने की प्रक्रिया समझ लेना जी। हम किसको कहाँ बिठा लेंगे? अध्यक्ष बैठेंगे और हमेशा अध्यक्ष के सीधे हाथ की तरफ। कौन से हाथ की तरफ? सीधे, मतलब दाहिने। दाहिना हाथ कौन सा है? मान लो इस साइड, हमने मान इस साइड में बैठेंगे हमारे सचिव यानी सेक्रेटरी। ठीक, और सचिव के दाहिनी तरफ बैठेंगे उप सचिव। क्यों? उप सचिव। अध्यक्ष की मतलब सचिव की अनुपस्थिति में वो आ सकता है। कार्य कौन करेगा? उप सचिव। ठीक, और डेढ़े हाथ की तरफ उपाध्यक्ष बैठेंगे और उसके बाद यहाँ बैठेंगे हमारे कोषाध्यक्ष। ठीक, यहाँ कौन बैठेगा? कोषाध्यक्ष। फिर बात आती है हमारे EC सदस्य। कार्यकारी के मतलब पदाधिकारी हो गए 5। कितने हो गए? 5 पदाधिकारी। और जितने EC मेंबर हैं ये भी सब पदाधिकारी तो है ना? ग्राम संगठन में पदाधिकारी थे जी। यहाँ हो गए हमारे EC सदस्य। अब ये जैसे इस साइड में यहाँ पर हम नेम प्लेट लगा के लगाएंगे।
जैसे आपने मेजों पे कभी अधिकारियों को बैठे देखा है? जी अधिकारी कैसे पता चल जाता कि ये फलाने साहब, ये फलाने साहब? जी जी उनके आगे क्या लिखा होता है? नेम एंट्री लगी होती है। जी। तो जैसे आपने यहाँ पर बैठा, यहाँ पे लिख दो उजाला बीओ। जी तो उजाला बीओ के तीनों लोग आएंगे, कहाँ बैठेंगे? अपनी सीट पर ही बैठेंगे। जी सही बात है? जी। ऐसे ही बनाओगे जाके घर पे। दूसरा यहाँ फिर नारी शक्ति शक्ति बीओ। तीसरा कोई सा फिर लिख दो बीओ, यहाँ पर फिर बीओ। आपके 32 है तो आपकी लाइन तो बहुत लंबी लगेगी ना, जी है ना? जी। इसको और नीचे बढ़ाते जाओ, मतलब बैठेंगे हमारे बीच को सब इसी तरह से। ठीक है? सभी ग्राम संगठनों में बैठने का तरीका यही होगा और एक ग्राम संगठन के लोग एक साथ ही बैठेंगे। और इसमें हम एक ध्यान और ये रखेंगे, अब हमने उपसमितियां बनाई थी 5, ऐसे ही उपसमिति जैसे मान लो 2 आदमी इसमें से ले लिए, एक हमने इसमें से ले लिया, दोनों समूह में से लेके बनाए थे दोनों ग्राम संगठन से जी। तो हम इनको यहाँ पे ऐसे बिठा लेंगे, ये बैठा दी, ये हमारी हो गई पहली उपसमिति, सामाजिक उपसमिति। पहली उपसमिति हो गई। दूसरी उपसमिति यहाँ हो गई उपसमिति। तीसरी यहाँ हो गई, अगली यहाँ बैठ गई, अगली ऐसे ऐसे, इस तरह से हमारी उप समिति के लोग बैठेंगे। समझ मारी मेरी बात? जी सर। हम सबकी नेम प्लेट लगी होगी, लगाएंगे जाकर के, ये हमारी उप समितियों के लोग बैठेंगे। फिर अब आती है बात, कभी कभी हमारी बैठक में बीएमएम साहब भी आ जाते हैं। जी आते हैं जी। तो हम बीएमएम साहब को वैसे कहाँ बिठाते हैं पता है तुम्हें? पता कौन बिठा देते थे? हाँ, हम यहाँ अध्यक्ष यहाँ के ये लोग उठ के पीछे आ जाते, यहाँ बीएमएम साहब को बैठा देते ऐसा ही करते हैं जी। लेकिन अब ऐसा नहीं नहीं करोगे। पहले से ही बैठक करते समय इस जगह पर यहाँ पहले ही लिख दोगे अतिथि गण। क्या लिख देंगे? अतिथिगण। बीएमएम साहब हमारे अतिथि हैं जी। क्या है? अतिथि। अतिथि। तो यहाँ पर पहले से ही नेम प्लेट लगी होगी बीएमएम, दूसरे डीएमएम आते तो डीएमएम जी। डीसी साहब आते तो डीसी साहब। ठीक है? मान लो प्रधान जी भी आ गए, प्रधान जी और भी कोई अन्य आ गया तो ये हमारे अतिथिगण हैं। पहले से ही उनकी हम नेम प्लेट बना करके रखेंगे। ठीक है? हमारे अतिथि आएंगे तो हम वहां से केवल अभिवादन बंदन कर लेंगे, नमस्कार कर लेंगे और वो अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। हमारे इसमें कोई हस्तक्षेप उनका नहीं है। और इस साइड में हमें बिठाना है सभी कैडर। कैडर। क्या बैठाना है? सभी कैडर। कैडर बताए थे कल, जो कैडर किसमें आते? परिचालन में। किसमें आते हैं? परिचालन। जैसे हमारे सीएलएफ में 32 समूह जो ग्राम संगठन जुड़े, कितने जुड़े? 32। तो हमारे पास समूह सखी कितनी हो गई? 32 हो गए। तो अब देखिए समूह सखी कैसे बैठेगी। यहाँ पर हमने समूह सखी, अब इस तरह का बनाएंगे, 32 पीछे बैठती चली जाए। हाँ। समझ में आ गए? जी। समूह सखी एक लाइन में हो गई, फिर दूसरी हो गई आजीविका सखी जी। दूसरी लाइन में पशु सखी। समझ में आ गई है? जी। आईसीआरपी, सीनियर आईसीआरपी, एफएनएसडब्ल्यू, एफएनएसडब्ल्यू, आईसीआरपी, एफएलसीआरपी, एफएलसीआर।
और देखिए अब 3 लोग हमारे पास और आए हैं, CLF, मैनेजर, MIS और अकाउंटेंट। इनको भी हम इस तरह बिठा लेंगे। ठीक जी। ये तरीका है हमारे सबका इसका बैठने का। समझ में आ रहा है? जी सर। अब एजेंडा बिंदु के अनुसार एक आदमी 2 पद पर रहना मुझे तो मुश्किल लग रहा है। जी। क्यों रह पाएगा? जैसे अध्यक्ष जी यहाँ से समीक्षा करेंगे, इसी वन की बैठक समीक्षा कर रहे हैं। जैसे पूछा कि हाँ भाई नारी शक्ति ग्राम संगठन के लोग, हमने तुम्हें पिछली बार कुछ काम दिया था, बता करके लाए? तो नारी शक्ति वाले यहाँ से खड़े होंगे। अब इसकी पुष्टि समूह सखी, आजीविका पशु सखी जिससे संबंधित है उससे यहाँ पुष्टि कराई जाएगी। सही बात है ना जी। कि बता भाई ये आया है, यहाँ से पुष्टि। उसके बाद उप समितियां भी इनको बताएंगी। मतलब एक बार में 3-3 लोगों से पुष्टि होगी। अब समूह सखी यदि अध्यक्ष बनी बैठी है तो ये क्या यहाँ बैठेगी कि यहाँ बैठेगी कि यहाँ बैठेगी? सही बात। कहाँ बैठेगी? एक समूह सखी यहाँ अध्यक्ष बैठेगा कि समूह सखी बैठेगी? अध्यक्ष बैठेगा जी। अब समूह सखी 2 पद पर है तो कहाँ का बैठ जाएगी? एक ही जगह बैठ पाएगी। लिहाजा हमारा काम बाधित होगा जी। इसलिए आप ये ध्यान रखिए, एक आदमी एक ही कार्य कर पद पाएगा पर रह सकता है। फिर आपको एजेंडे के अनुसार अपनी बैठक करानी है। जी। क्या करानी? एजेंडे के अनुसार बैठक ये करा। आपकी बैठने का सिस्टम है। जी।